एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घरेलू यात्रियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है। देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग शुरू करने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि यह स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान का उपयोग करता है, जिसके उपयोग से यात्री कतारों और प्रतीक्षा समय से बच सकते हैं। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर या फिर डी 30 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 29 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा का कारण बनता है और यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती भी करता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु किस राज्य सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत एक आदेश जारी करके बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या लाइसेंस के बिना 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए पोस्ट इंडिया ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए मालदीव, बी अमेरिका, सी इजराइल या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अमेरिका। हाल ही में इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है। इसने दोनों देशों को गंतव्य पर उनके भौतिक आवागमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास योजना को किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, बी 30 अप्रैल 2021, सी 31 दिसंबर 2020 या फिर डी 15 जुलाई 2021। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 31 मार्च 2021 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयकर विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। सीबीडीटी के अनुसार डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2020 तक किया जाना चाहिए और केवल ऐसी घटनाओं के संबंध में अतिरिक्त राशि के बिना आयकर का भुगतान 31 मार्च तक किया जा सकता है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बंगलुरु या फिर डी मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मुंबई। हाल ही में मुंबई पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के आसमान में दूरस्थ हवाई वस्तुओं या ड्रोन और पैराग्लाइडरों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी जीएसटीएन, सी आईजीएसटी या फिर डी सीजीएसटी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जीएसटीएन। हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन ने एक सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कंपोजिशन करदाता जीएसटी सीएमपी 08 के रूप में जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किए बिना एसएमएस मोड के माध्यम से शून्य जीएसटी दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जीएसटीएन के आंकड़ों के अनुसार कुल 17.11 लाख करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ है।
ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी असम या फिर डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, जिनकी उम्र 92 वर्ष थी। आपको बता दें कि केशुभाई ने 1995 और 1998 से 2001 तक गुजरात के सीएम के रूप में कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के मामलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो जनपदों में थानों के रूप में काम करेगी और खुद आपराधिक मामलों की FIR दर्ज कर उसकी विवेचना करेगी। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, बी अंतरिक्ष, सी चिकित्सा या फिर डी संगीत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चिकित्सा। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार प्रत्येक वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की ओरिएशन एंड अवार्ड्स कमेटी ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को वर्ष 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना है। आपको बता दें कि डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी ओडिशा। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए।